So hey guys, welcome to another video. So in today's video I am going to teach you the chapter of Old Man at the Bridge. It is an excellent chapter by Ernest Hemingway. So let's start. An old man with steel-rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. मतलब एक ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी। वो एक रोड के दीवार के सहारे बैठा हुआ था। There was a pontoon bridge crossed by river carts, trucks, men's, women's and children were crossing it. Pontoon bridge मतलब वो basically एक type का bridge है, like lots of boats attached to each other. It's a bridge between the river. और यहाँ पर और कुछ मेंशंस भी किया हुआ है, जैसे कि रिवर, कार्ट्स, ट्रक्स, मेन, वुमेन, बहुत सारे लोग थे जो उसे क्रॉस कर रहे थे, बहुत सारे एनिमल्स भी थे। The mule-drawn carts staggered up the steep plank from the bridge with soldiers helping push against the spokes of the wheels. मतलब जो म्यूल्स थे, जो जब हम लोग डोंकीज और हॉर्सेस को ब्रीड करवाते तब वो म्यूल्स मिलते हैं हम लोग को। वो ज़्यादा वेट भी उठा सकते हैं और ज़्यादा जल्दी भी चलते हैं। हाँ, तो फिर म्यूल्स से कार्ट्स चलाए जा रहे थे, वो ब्रिज में कार्ट्स चलाए जा रहे थे और सोल्जर्स जो है ना, आर्मी के सोल्जर्स, वो उन्हें हेल्प कर रहे थे। हाँ, तो फिर द ट्रक्स ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट of it all, and the peasants plodded along in the ankle-deep dust. But the old man sat there without moving. मतलब सब लोग जाते जा रहे थे, कोई वहाँ पर खड़ा नहीं था। बट द ओल्ड मैन, मतलब जो बूढ़ा आदमी था, वो वहीं पर बैठा हुआ था। He was too tired to go any further. वो बहुत थका हुआ था, मतलब वो बहुत बूढ़ा था इसीलिए। It was my business to cross the bridge, explore the bridgehead beyond and find out to what point the enemy had advanced. वो ये यहाँ पर ये सोल्जर बोल रहे हैं कि वो उसका काम था देखना कि ब्रिज में कौन कौन बचा हुआ है और सबको पास कराना ब्रिज से, और कौन सा पॉइंट तक एनिमी एडवांस किए। I did this and returned over the bridge. वो ये काम कर कर ब्रिज पे वापस आया था देखने के लिए कि कोई और बचा है कि नहीं है। There were not so many carts, मतलब बहुत कम पीपल थे वहाँ पर, बहुत कम सामान भी था, और ओल्ड मैन वहीं पर था फिर भी। हाँ, वो फिर ओल्ड मैन से बात करने लग गया और पूछा कि वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो। ओल्ड मैन बताया कि वो सैन कार्लोस से आया है। सैन कार्लोस एक जगह का नाम है। हाँ, वो बताते हुए मुस्कुराया, मतलब कि वो जगह उसको बहुत पसंद है और वो वहीं पर रहता है। वो जगह उसका, मतलब जैसे आप कोलकाता में रहते हो तो कोलकाता आपको पसंद होगा, आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली आपको बेस्ट लगता होगा, वैसे ही उसको सैन कार्लोस पसंद था। हाँ, दैट वाज हिज नेटिव टाउन, मतलब उसका घर का। हाँ, वहाँ पर उसको प्लेजर देता था मैं ये बात से। वो बताया कि वो एनिमल्स का केयर कर रहा था जब ये काम हो, वही सब हुआ। वो बताया कि वो लास्ट वन था सैन कार्लोस का टाउन को लीव करने का। वो बिल्कुल भी एक भेड़ ये सब कुछ चलाते वैसा टाइप का नहीं लग रहा था, और वो कोई हर्ड मैन भी नहीं लग रहा था। वो उसका पेरेंट्स बता रहे हैं यहाँ पर कि वो ब्लैक डस्टी क्लोथ्स पहना था, उसका फेस थोड़ा ग्रे टाइप का था और डस्ट से भरा हुआ था। वो स्टील रिम स्पेक्टिकल्स पहना, मतलब स्टील का कोटिंग रहता ना ऊपर नीचे कॉर्नर्स में, वैसा स्पेक्टिकल्स। फिर वो पूछा कि एनिमल्स कौन था वो, मतलब कौन सा एनिमल्स को तुम कैच कर रहा था। हाँ, वो सोल्जर पूछता है उस ओल्ड मैन से, तो ओल्ड मैन बताता है कि बहुत सारा एनिमल्स था, और अपना नॉड करते हैं, ऐसे मुंह हिलाते हैं। उसको वो बोला कि हमको उन लोग को छोड़ना पड़ा। वो ब्रिज को वॉच कर रहा था, वो अफ्रीकन लुकिंग कंट्री जो है ना, एब्रो डेल्टा, और सोच रहा था कि और कितना देर होगा बिफोर, and listening all the while the first notices would signal that ever mysterious event called contact, and the old man still sat there,
व्हाट एनिमल्स वे दे आर आई आस्क्ड, मतलब आई यहाँ पर वो सोल्जर है जो पूछते हैं उस ओल्ड से कि वो एनिमल्स का नाम क्या था, कौन कौन से एनिमल्स थे वो। तो ओल्ड मैन रिप्लाई करते हैं कि देयर वर 3 एनिमल्स ऑल टुगेदर। यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए देयर वर 3 काइंड्स ऑफ एनिमल्स ऑल टुगेदर। यहाँ पर 3 एनिमल्स लिखा है लेकिन 3 काइंड्स ऑफ होना चाहिए। यहाँ पर 2 गोट्स था, गोट गधा, 2 ठो गधा था, 1 ठो बिल्ली थी और 4 ठो 4 पेयर्स ऑफ पिजन, मतलब 8 कबूतर। एंड यू हैड टू लीव देम आई आस्क्ड, मतलब वो पूछते कि तुमको उन लोग को छोड़ना पड़ा। तो वो बोला कि हाँ, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या होने वाला था, उसका जो नेटिव टाउन है सैन कार्लोस, उस पे वो जगह बॉम्बार्ड होने वाला था। मतलब आप लोग ने फिल्म्स में तो देखा ही होगा, प्लेन से बॉम्ब्स नीचे गिरते हुए वैसे। हाँ, तो द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी एंड यू हैव नो फैमिली। वो पूछा कि तुम्हारा कोई फैमिली नहीं है। हाँ, तब वो सोल्जर देख रहा था कि आधे से ज़्यादा लोग चले गए पूरे। हाँ, तो बोला कि नहीं, मेरा कोई फैमिली नहीं है, बस जो एनिमल्स था वही मेरा फैमिली है। द कैट, वो सोच रहा था कि वो कैट जो है वो तो ऑफकोर्स राइट, मतलब वो ठीक ही होगी, क्योंकि आपको पता है शायद कि कैट्स को बोला जाता है कि वो 9 डेथ्स को ठीक कर लेती है अपना। मतलब कैट्स जैसे कि अगर कोई कैट, अगर जैसे आपका, अगर आप 4th या 5th फ्लोर से भी कोई कैट को नीचे ड्रॉप करोगे ना, तब भी वो अलाइव रहेगी, क्योंकि कैट्स कुछ अलग टाइप की होती है। ठीक है, वो बोल रहा था कि कैट तो ठीक ही होगी, कैट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ, बट आई कैन नॉट थिंक अबाउट द अदर्स। व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू, मतलब आप कौन से पॉलिटिक पार्टिकल में हो। मतलब वो उस टाइम 2 कंट्री के बीच में वॉर चल रहा था ना, तो वो पूछा था कि तुम किस कंट्री के साइड में हो। हाँ, तो बोला कि मैं किस कंट्री के साइड में हूँ, मैं पीस के साइड में हूँ, मतलब अहिंसा के साइड में हूँ। हाँ, वो बताया कि वो 76 ईयर्स ओल्ड है और वो 12 किलोमीटर्स वॉक कर चुका है अभी तक। हाँ, और वो सोच रहा है कि अब वो और कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो दूसरा आदमी जो है, वो क्या नाम है उसका, उसका सोल्जर, वो उसको बोलते हैं कि ये कोई अच्छा जगह नहीं है स्टॉप करने का, अगर तुम चल सकते हो तो चलो। ऊपर में ट्रक्स है जहाँ पर वो टॉर्टोसा जा रहे हैं ट्रक्स, और फिर वहाँ पर से तुम ट्रक्स में बैठ जाओ, टॉर्टोसा में जा सकते हो तुम। हाँ, तो फिर वो ओल्ड मैन बोला कि आई विल वेट अ वाइल ओवर हियर एंड देन आई विल गो। वो पूछा फिर कि ट्रक्स किधर जाएंगे, तो वो बताया कि वो सोल्जर बताया उसको कि बार्सिलोना में जाएंगे। तो ओल्ड मैन बोला कि उसको वहाँ पर कोई नहीं पता था ओल्ड मैन, तो वो बोला कि मैं आई नो वन डायरेक्शन, बट थैंक यू फॉर योर वेरी मच, थैंक यू अगेन वेरी मच। He looked at me very blankly and tiredly and then said, having to share this worry at someone, the cat will be all right. I'm sure there is no need to be unquiet about the cat, but the others. Now, what do you think about the others? Why they will probably come through it all right. Oh, sorry. हाँ, मतलब वो पूछ रहा था कि तुम दूसरों के बारे में क्या, मतलब ओल्ड मैन उससे पूछ रहा था कि तुम दूसरों के बारे में क्या सोचते हो, वो लोग ठीक होंगे कि नहीं। हाँ, तो वो सोल्जर उसको काम करने का ट्राई करता है। वो सोचता है कि ये तो बहुत टायर्ड है, अभी इसको थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि ओल्ड पीपल को आपको पता है जैसे बहुत जिनको प्रॉब्लम होता है, उन लोग का माइंड में, उन लोग का मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम होता है। हाँ, इसलिए वो सोल्जर उसको काम कर रहा था कि तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारा मेरा बात सुनो। हाँ, वो बताया कि वो ठीक ही होंगे वो एनिमल्स भी। तो पूछा तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तो बोला कि वाई नॉट, आई सेड वॉचिंग द फार बैंक वेयर फ्रॉम नाउ देयर वर नो कार, मतलब फिर वो पूछा कि बट व्हाट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी व्हेन आई आस्क्ड। But what would they do under the artillery when I was told to leave because of the artillery? मतलब वो ओल्ड मैन उसको बोल रहा था कि वो एनिमल्स क्या करेंगे आर्टिलरी के, हमको ही वहाँ से जाने के लिए बोल दिया गया आर्टिलरी के लिए। तो फिर वो पूछा कि जो डफ केज होता है ना, डफ केज,
मतलब जिधर में केज में एनिमल्स को लॉक करके रखता है उसको तुम क्या खोल कर आए थे? तो वो बोला ओल्ड मैन के लिए हाँ। तो वो बताया कि वो उड़ मतलब चले जाएंगे वहाँ से हाँ। तो ओल्ड मैन बोला हाँ दे वो फ्लाई कर जाएंगे, मतलब वो पिजन्स जो थे ना वो उड़ जाएंगे। तो फिर बाकी लेकिन बाकी सब लोग को क्या हाँ इट्स बेटर नॉट थिंक अबाउट मतलब वो उस समय इस सिचुएशन में वो उसको काम करने का ट्राई कर रहा था क्योंकि ओल्ड मैन वाज रियली अनॉयड एंड टायर्ड ऑफ दैट, सो ही वाज लिटरली ट्राइंग टू काम द he was literally trying to calm the old man by changing his mind to something else। इसलिए वो बाद में उससे पूछने लग गया कि अगर तुम अभी आराम कर लिए हो तो चलो अभी चलते हैं। तो वो सोल्जर उसको बोला कि चलो चलते हाँ, अब खड़े हो और वो चलने की कोशिश करो। वो ओल्ड मैन उसको थैंक यू बोला और फिर अपना पैर उठा साइड टू साइड एंड सैट डाउन बैकवर्ड्स इन द मतलब वो उठा लेकिन वापस गिर गया और फिर वापस बैठ गया वैसे ही वहाँ पर। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ द एनिमल्स ही सेड डल्ली, मतलब वो वापस टायर्ड था, वापस ऐसे ही सोचने लग गया था। बट नो लॉन्गर टू मी, आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ द एनिमल्स, देयर वाज नथिंग टू डू अबाउट हिम। अब वो सोल्जर जो था वो गिव अप कर चुका था क्योंकि उसने सब चीज़ ट्राई कर चुका था। उसने वो ओल्ड मैन को बहुत चीज़ ऑफर भी किया था। इट वॉज ईस्टर संडे एंड द फास्टेस्ट वेरी एडवांसिंग टुवर्ड्स द एपिडोन, मतलब अभी वो ईस्टर संडे था। ईस्टर संडे मतलब संडे का शाम, और फास्टेस्ट कुछ हो गया हाँ लोग थे वो एडवांस कर रहे थे एब्रो मतलब जगह के, एब्रो एक रिवर का नाम है वहाँ पर हाँ। इट वॉज ग्रे ओवरकास्ट डे, ग्रे ओवरकास्ट डे मतलब एक डे जो बहुत सारे क्लाउड से भरे हुए हैं, जस्ट लो सीलिंग्स होते प्लेन्स वर नॉट अप। मतलब कि अगर जैसे आपको पता नहीं है बहुत बार वेदर्स की वजह से आप लोग का प्लेन लॉन्च कैंसिल हो जाते हैं और पोस्टपोन कर दिया जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी हुआ। यहाँ पर वेदर की वजह से प्लेन को कैंसिल किया गया। दैट एंड द फैक्ट दैट cats know how to look after themselves was all the good luck that the old man who did have। बस यही था, ओल्ड मैन अपने आप को ब्लेम करना चाहता था। तो गाइस ये स्टोरी ख़त्म हो गई। आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई और मेरा एक्सप्लेनेशंस अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करने से मेरा रिकमेंडेशंस बढ़ेगा, और अगर रिकमेंडेशंस बढ़ेगा तो आप जैसे और लोगों को ये स्टोरी देखने को मिलेगा। इसे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।